वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, घर बैठे गाड़ी की आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बार में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है परिवहन.gov.in। ये वाली वेबसाइट डालकर आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर एक पॉपअप आता है, उसको क्रॉस के निशान पर क्लिक करके हटा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ऊपर ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको लास्ट में व्हीकल रिलेटेड सर्विस का ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप नेक्स्ट पेज पर चले जाओगे। यहाँ पर आपको आपका स्टेट पूछने के लिए बोला जाता है, तो आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो हम राजस्थान से हैं, तो यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप राजस्थान सेलेक्ट करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपकी गाड़ी का नंबर डाल देना है। गाड़ी का नंबर डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक मार्क करके प्रोसीड पे के बटन पर क्लिक कर देना है और फिर से प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फिर से ऊपर सर्विस वाले ऑप्शन में जाना है। सर्विस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको नीचे नीचे चले जाना है और यहाँ पर नीचे नीचे आपको एडिशनल सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलता है। एडिशनल सर्विसेज के आगे आपको अपडेट मोबाइल नंबर यूजिंग आधार आरटीओ विजिट नॉट रिक्वायर्ड, ये वाली ऊपर वाली सर्विस देखने को मिलेगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ऊपर आपका गाड़ी का नंबर और नीचे आपको आपके गाड़ी के चेसिस नंबर डाल देने हैं। चेसिस नंबर आपको गाड़ी के बिल में या फिर गाड़ी के इंश्योरेंस में देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें से आप गाड़ी के चेसिस नंबर यहाँ पर डालने हैं पूरे। गाड़ी नंबर और चेसिस नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाइड डिटेल पर क्लिक करना है। डिटेल वेरीफाई होने के बाद आपके सामने आधार ओटीपी डालने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आधार ओटीपी पर क्लिक करना है और नीचे आधार नंबर पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर आपका पूरा आधार नंबर डाल देना है। पूरा आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालकर यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपके गाड़ी के नंबर और चेसिस नंबर पहले से डले हुए देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके गाड़ी के इंजन नंबर डालने हैं। इंजन नंबर भी आपको आपके गाड़ी के इंश्योरेंस और गाड़ी के बिल के अंदर मिल जाएंगे। वहाँ से आपको इंजन नंबर पूरे डालने होंगे। इंजन नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन फिटनेस, ये दोनों चीज़ आपको डालनी है। दोस्तों, अगर आपको गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डेट और फिटनेस डेट नहीं मिल रही है तो उसके लिए आपको गूगल के सर्च बार में चले जाना है। गूगल के सर्च बार में जाने के बाद आपको वहाँ पर सर्च करना है wahandetails.com। जैसे आप wahandetails.com डालकर सर्च करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ एड्स शो होगी, उनको आपको हटा देना है। तो हम इन एड्स को हटा देते हैं। एड्स हटाने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है व्हीकल इन्फो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप व्हीकल इन्फो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से ऐड आएगी, उसको हटा देना है। ऐड हटाने के बाद आपको यहाँ पर आपकी गाड़ी का नंबर डालना है। गाड़ी का नंबर डालने के बाद आपको इसके सामने चेक व्हीकल डिटेल वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक व्हीकल डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी गाड़ी की सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ जानकारी छुपी हुई है, तो आपको इसको देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन करना होगा, तो आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी से साइन इन कर लेना है। तो हम एक ईमेल आईडी से साइन इन कर लेते हैं। ईमेल आईडी से साइन इन करने के बाद आपके सामने जो डिटेल छिपी हुई थी वो डिटेल देखने लग जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको रजिस्ट्रेशन डेट मिल जाएगी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर आपकी गाड़ी की फिटनेस डेट मिल जाएगी। यहाँ से आपको आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डेट और फिटनेस डेट नोट कर लेनी है। नोट करने के बाद आपको वापस से मोबाइल नंबर अपडेट वाले पेज पर चले जाना है। आरसी अपडेट वाले पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की डेट और फिटनेस की डेट डाल देनी है। ये दोनों डेट डालने के बाद आपको नीचे शो डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप शो डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको
आपका नाम डाल देना है जो आधार कार्ड में डला हुआ है, और सेकंड वाले ऑप्शन में आपको मोबाइल नंबर डालने हैं जो आपके आधार कार्ड में जुड़े हुए हैं। ये दोनों चीज़ें डालकर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आई एग्री वाले बॉक्स पर क्लिक करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और नाम देखने को मिल जाएगा। इसके आगे आपको अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करोगे तो आपकी गाड़ी की आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर ऑलरेडी अपडेट है, इसलिए ये अपडेट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप घर बैठे बिना आरटीओ जाए अपनी गाड़ी की आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसी नॉलेजफुल जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।